Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to see chapter 15 of our English book, and chapter 15 is about Helen Keller. You must have heard about Helen Keller, and in case you have not heard about her, in today's chapter we will get to know about her. Okay, तो हेलन केलर एक महिला का नाम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और आई होप कि आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो जब हम स्टोरी फिनिश करेंगे ये इस चैप्टर की, तो आपको उससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने उसे जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने के पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन। यू मस्ट हैव हर्ड of many physically disabled person who have also been able to accomplish many success in their life। आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जो फिजिकल डिसेबल थे, दैट मीन्स फिजिकली फिट नहीं थे वो लोग, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त किया, सफलता को प्राप्त किया। दिस चैप्टर डील्स विथ हेलन केलर हु वॉज डीफ एंड ब्लाइंड फ्रॉम हर चाइल्डहुड। तो ये जो चैप्टर है ये है हेलन केलर के बारे में, जो कि बचपन से ही ब्लाइंड थी और डीफ थी, बहरी और अंधी थी। लेट्स रीड द चैप्टर। हाउ वॉज द लेटर लाइफ ऑफ हेलन केलर एंड हाउ शी बिकेम अ फेमस एल रेफरी एंड बिकेम एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस टू द बेस्ट। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानते हैं कि वो जो है किस तरह से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। ठीक है, शुरू करते हैं। When Helen was very young, not even 2 years old, she became very, very unwell. जब हेलन काफ़ी छोटी थी, यहाँ तक कि 2 साल की भी नहीं थी, तो वो काफ़ी अनवेल थी, मतलब ठीक नहीं थी। वेल मतलब ठीक होना, स्वस्थ, और अनवेल मतलब अस्वस्थ थी। शी वॉज सो पेल दैट शी ऑलमोस्ट डाइड। उसका जो रंग था वो इतना पीला पड़ गया था, पेल मतलब रंग उतर जाना, वाइटिश हो जाना, सफ़ेद जैसा हो जाना, कि लगभग वो मरने ही वाली थी। बाय गॉड्स ग्रेस शी लिव्ड बट शी लॉस्ट हर हियरिंग एंड हर साइट। भगवान की दया से वो बच तो गई, लेकिन उसकी जो हियरिंग और साइट थी, मतलब सुनने की क्षमता, और जो उसकी दृष्टि थी वो जो है चली गई, वो उसने खो दिया। शी बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड, और इस तरह से वो बहरी और अंधी जो है हो गई, जब वो 2 साल की भी नहीं थी। When Helen got out of her sick bed and was feeling well again, she found she could not do many things। जब हेलन जो है बीमारी से बाहर निकली, बीमारी से थोड़ा ठीक हुई और अच्छा उसे महसूस हुआ, तो उसे उसने ये चीज़ जानी, उसे ये पता लगा कि वो जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर पाने में असमर्थ थी। हर रिकवरी हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम। उसे उन चीज़ों को रिकवर करने में काफ़ी लंबा समय लगा। As she began moving around, she was bumping into things and tripping on things। तो हेलन जो थी वो क्या करती थी, वो चीज़ों के ऊपर गिर जाती थी, उनसे टकरा कर गिर जाती थी। हर मदर एंड फादर कुड नॉट टेल हर वेयर टू वॉक और प्ले बिकॉज शी कुड नॉट हियर देम, एंड दे कुड नॉट शो हर बिकॉज शी कुड नॉट सी देम। उसके जो माँ बाप थे वो उसे ये नहीं बता सके कि उसे कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें सुन नहीं सकती थी, और दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अंधी भी हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें उसे सही तरीके से करनी नहीं आती थी। हेलन wanted to do things but it was not possible, so she would get very angry and distressed and would fight with and hit people। हेलेन जो है काफ़ी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये असंभव था कि वो उन चीज़ों को कर पाए जो वो चाह रही है। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी और निराश हो जाती थी, और क्या करती थी, लोगों के साथ अक्सर वो लड़ने लगती थी और उन्हें हिट करती थी, मारती थी। शी कुड नॉट टॉक बिकॉज शी हैड नॉट लर्नड इट बिफोर शी वॉज सिक, सो शी कुड नॉट टेल हर पेरेंट्स वॉट शी वॉन्टेड। अब वो बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चीज़ उसने सीखी नहीं थी। ऑब्वियसली जब जो बहरा होता है
ठीक है, तो वो चीज़ों को सुनता नहीं, और जब वो सुनता नहीं कोई साउंड तो उसे बोलना भी नहीं सीखता। तो बहरा है यदि वो जन्म से, तो उसके फुल चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि वो व्यक्ति गूंगा भी होता है। सेम केस उसके साथ था। तो वो बोल भी नहीं पाती थी। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बता सकती थी कि उसे क्या चाहिए और वॉट शी वॉज थिंकिंग, और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। हर पेरेंट्स ट्राइड टू टीच हर थिंग्स बट हेलेन वॉज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। उसके पेरेंट्स कोशिश करते थे उसे सिखाने की, लेकिन सब बेकार था। हेलेन वो सब नहीं कर पाती थी, वो सीख नहीं पाती थी। When Helen was about 7 years old, her mom and dad hired a teacher to come and live with them. जब वो 7 साल की थी तो उसके माँ और पिता ने एक टीचर को हायर किया और रखा कि वो उनके साथ आए और उस घर में रहे। किसके लिए टीचर को उन्होंने रखा? हेलेन के लिए। द टीचर हैड वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड ट्राइड मैनी डाइवर्स वेज टू गेट हेलन टू अंडरस्टैंड। टीचर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट जॉब था, ये काफ़ी मुश्किल काम था कि वो हेलन को किस तरह से चीज़ों को सिखाए। और उसने क्या किया, इस डिफ़िकल्ट जॉब को लिया और बहुत सारे तरीके जो है उसने कोशिश की, बहुत सारे तरीके आजमाए कि हेलन जो है चीज़ों को समझ सके। इफ़ यू हैड फ्रेंड हु कुड नॉट सी और हियर, हाउ वुड यू गेट देम टू डू थिंग्स एंड लर्न अबाउट थिंग्स। यदि आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है, सोचो, जिसको सुनाई नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, तो कैसे आप उसे चीज़ें करवाओगे, कैसे आप उसे बताओगे कि ये चीज़ कैसी करनी है। दो में से एक भी चीज़ हो, यदि उसे या तो दिखाई दे रहा हो तो इशारे से हम बता सकते हैं, या फिर सुनाई दे रहा हो तो हम मुंह से बता सकते हैं। बट दोनों चीज़ें जब ना हो, उसके पास दोनों क्षमताएं ना हो, तो ये बड़ा ही असंभव कार्य हो जाता है। तो सेम कार्य उसके पास भी यही था, सेम प्रॉब्लम। यू वुड हैव टू गेट देम टू यूज़ देयर हैंड्स टू सी एंड हेयर विथ। और आप क्या कर सकते हैं कि यू वुड हैव टू गेट देम टू यूज़ देयर हैंड्स। उनके हाथों से जो है आप चीज़ों को क्या करा सकते हैं, अ, महसूस करें वो चीज़ों को, और उन्हीं के माध्यम से वो क्या करें, सुने। ठीक है, दैट इज़ वॉट हेलेंस टीचर डिड। और यही वो चीज़ थी जो हेलेन की टीचर ने किया। शी वुड लीड हर टू समथिंग लाइक अ ट्री or a horse, and she would get her to touch it so that she would get an idea of what its shape and size was. वो क्या करती थी, वो किसी भी चीज़ के पास उसको लेकर जाती थी। मान लीजिए जैसे कोई पेड़ है या कोई घोड़ा है, ठीक है, और फिर वो क्या करती थी, उसको टच कराती थी। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, उसे एक आइडिया लग सके कि ये किस शेप का है, किस साइज़ का है। सपोज उसने एक मान लो डॉगी है, ठीक है, उसको टच कराया, उसने पूरा उसको महसूस किया, पूरा चारों तरफ हाथ लगाया, देखा। ठीक है, अब उसके माइंड में वो शेप आ गया कि ये चीज़ क्या है। एक बार जब उसने टच किया, दोबारा उसने टच किया, तो उसके माइंड में ये चीज़ बन गई कि हाँ, ये मैंने देखा था, इससे मैं जानती हूँ। ठीक है, देन शी वुड स्पेल द वर्ड दैट रिप्रेजेंटेड द ऑब्जेक्ट इन द पाम ऑफ हेलेंस हैंड। फिर वो क्या करती थी, फिर उन वर्ड को, जो ऑब्जेक्ट होता था जिस पे वो हाथ रख पाती थी, उसको वो क्या करती थी, स्पेल करती थी, उसके हाथों में लिखती थी। ठीक है, मतलब हाथ से टच करके वो चीज़ बनाती थी हथेली में उसके। वेल, शी डिड दिस फॉर मंथ एंड मंथ। उसने कई महीनों तक ये किया। एंड हेलेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। कई महीनों तक टीचर ने प्रयास किया, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि हेलेन को जो सिखाया जा रहा है वो उसे समझ में आ रहा है, वो समझ पा रही है। ऑल्दो शी लव्ड गोइंग आउट फॉर वॉक्स विद हर टीचर एंड टचिंग द लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बिल्डिंग्स एंड एनिमल। हालांकि भले उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये बात अच्छी लगती थी, ये चीज़ें उसे पसंद थी कि वो घूमने के लिए बाहर जाती थी अपनी टीचर के साथ, पत्तियों को छूती थी, फूलों को छूती थी, बिल्डिंग्स को और एनिमल्स को छूती थी। ये सब उसे अच्छा लगता था। एंड शी वॉज फीलिंग मच मोर कंटेंटेड एंड हैप्पी। और वो जो है काफ़ी संतोष महसूस कर रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। देन वन डे हेलेंस टीचर वॉज ट्राइंग टू टीच हर हाउ टू स्पेल वाटर, बट शी वॉज नॉट हैविंग मच लक विथ इट।
एक दिन उसकी टीचर जो थी हेलन की, वो उसे सिखा रही थी कि वाटर को कैसे स्पेल करते हैं ना, कैसे लिखते हैं। लेकिन उसका कुछ ये तरकीब जो था वो काम नहीं आ रहा था, है ना, मतलब वो कुछ असर नहीं कर रही थी उसकी टेक्निक। सो शी टुक हेलन आउट इन टू द यार्ड, इसलिए वो हेलन को बाहर लेकर गई। वेयर देयर वॉज अ वाटर पंप, जहाँ पर एक वाटर पंप था। एंड शी पम्प्ड वाटर ऑन टू हेलेंस हैंड, और उसने वाटर को पंप किया, पानी चलाया और हेलन के हाथों पर वो गिराया। एंड आर्म्स पर, एंड फेस पर, और हेड पर, हाथ पर, गदेली पर, चेहरे पर, उसके सिर पर। एंड शी केप्ट स्पेलिंग द लेटर्स वाटर इन द पाम ऑफ हेलेंस हैंड, और उसके हथेली पर उसने स्पेल करना शुरू किया लेटर्स को, वाटर, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट लाइक अ मिरेकल, Helen realized that the letter being made on her hand meant the stuff that was being washed over her arms and face। और तभी क्या हुआ, अचानक से एक चमत्कार हुआ, और हेलेन ने रियलाइज किया कि जो लेटर्स उसके हाथ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, स्पेल किए जा रहे हैं, वो उस लिए, उस काम के लिए जो उसके चेहरे पर किया जा रहा है, जो उसके हाथ पर किया जा रहा है, मतलब जो चीज़ उसके ऊपर डाली जा रही है, उसी को उसके हाथ पर लिखा जा रहा है। ये उसने रियलाइज़ किया। Then she understood that all the other things her teacher had been spelling on her hand represented the things that the teacher had gotten her to touch। और तब उसने ये चीज़ समझी, उसे बात समझ में आई कि अभी तक जो टीचर उसकी जितनी भी चीज़ें उसके हाथ पर लिख रही थी, जो भी चीज़ें, और उसके पहले वो टच कराती थी, है ना, पहले टच कराती थी, फिर उसके बाद जो हाथ पर लिखती थी, वो सभी उन चीज़ों के मतलब थे। सपोज उसने डॉग को टच किया तो उसने हाथ पर लिखा, ठीक है, तो वो उसका मतलब था, ठीक है। लीफ को टच किया और उसके हाथ में बाद में जो लिखा, वो उसका मतलब था। ये चीज़ उसे उस दिन समझ में आया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन हेलेंस लर्नेड वेरी फास्ट, और उस दिन से हेलेन ने बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखना शुरू किया। शी हैड डिस्कवर्ड वॉट वर्ड्स वर इवन दो शी कुड नॉट सी देम और हियर देम, और इस तरह से उसने जो है इन चीज़ों का पता लगाया कि जो शब्द थे वो क्या थे, मतलब जो चीज़ें टीचर समझा रहे थे वो क्या थे, हालांकि उसने उनको कभी देखा नहीं था, ना उनको सुना था। वेन हेलन गॉट ओल्डर शी लर्नेड टू रीड बुक्स दैट हैव स्पेशल लेटर्स दैट आर कॉल्ड ब्रेल। और जब वो बड़ी हुई तो उसने किताबों को पढ़ना सीखा, उन किताबों को जिसमें स्पेशल लेटर्स होते हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। जो अंधे लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें उभरे हुए लेटर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ लिटिल बम्प्स दैट कैन बी फील्ड विद द फिंगर्स। लिटिल बम्प्स मतलब उभरे हुए बने होते हैं, जो कि फिंगर से फील कर सकते हैं, उनको टच करेंगे तो अलग ही समझ में आता है। शी लेटर वेंट टू कॉलेज एंड लर्नेड हाउ टू राइट। बाद में वो कॉलेज गई और उसने ये सीखा कि कैसे लिखा जाता है। शी रोट मैनी बुक्स एंड शी ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टीचिंग एंड हेल्पिंग अदर पीपल हु वर ब्लाइंड और हु वर डीफ। और काफ़ी सारी उसने किताबें लिखी, पूरा वर्ल्ड टूर उसने किया, लोगों को ये सिखाते हुए और लोगों की मदद करते हुए कि कैसे जो लोग उनको ये चीज़ इंस्पायर करते हुए और सिखाते हुए कि किस तरह से उनको जो है लिखना पढ़ना चाहिए, वो लोग जो ब्लाइंड और डीफ हैं। इस मकसद से वो जगह जगह गई। वन ऑफ हेलेंस फेवरेट बुक वॉज द बाइबल। एक जो उनकी सबसे पसंदीदा बुक थी वो थी बाइबल। एंड बाय रीडिंग विथ फिंगर्स शी केम टू नो ऑल अबाउट जीसस एंड शी लर्न टू लव द लॉर्ड एंड टू लिव बाय हिज वर्ड। और इस तरह से अपने फिंगर्स की मदद से उस बुक को पढ़कर उसने ये जाना कि जीसस कौन थे, उनके बारे में जाना, और ये चीज़ भी सीखी कि क्या करना चाहिए, उन्हें, हमें जो है भगवान से प्रेम करना चाहिए, और जिस तरह उनका आदेश, जो बातें उन्हें कही है, उन्होंने हमें सिखाई हैं, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। शी वॉज गिवन सेवरल बुक्स दैट वर रिटन बाय इमैनुअल स्वीडेनबॉर्ग दैट अ फ्रेंड हैड ट्रांसक्राइब्ड इनटू ब्रेल। और उनको बहुत सारी बुक दी गई जो इमैनुअल स्वीडेनबर्ग ने लिखी थी, जिसको कि ब्रेल में एक फ्रेंड ने उनके ट्रांसक्राइब किया ब्रेल लिपि में और फिर उसको दिया।
She read these books with a great interest and became a firm believer in the teaching of the new church. उसने इन सभी बुक्स को पढ़ा और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए इनमें वो जो है एक फर्म बिलीवर बनी, मतलब पक्का विश्वास रखने वाली, किसमें? इन द टीचिंग ऑफ न्यू चर्च। जो चर्च में जो शिक्षाएं दी जाती हैं उन पे वो विश्वास करने लगी। शी सेड दैट दिस टीचिंग हेल्प हर अ ग्रेट डील इन अंडरस्टैंडिंग द बाइबल एंड ऑल्सो अबाउट द नेचर ऑफ हर स्पिरिट। और वो कहती थी कि ये जो टीचिंग है, जो शिक्षाएं उसे मिली वहाँ पर इन बुक्स को पढ़कर, उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की बाइबल को समझने में और नेचर और उसकी स्पिरिट को समझने में, सोल को समझने में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड एंड डीफ शी मेड हर लाइफ ब्यूटीफुल। ब्लाइंड और डीफ होने के बावजूद भी, मतलब अंधी और बहरी होने के बावजूद भी, उसने अपना जीवन बहुत अच्छा बनाया, लाइफ अपनी ब्यूटीफुल बनाई, अच्छे से एंजॉय की। हर लाइफ वॉज वेरी रिच एंड वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। उसकी जो लाइफ थी वो वेरी रिच थी। वेरी रिच का मतलब है कि उसमें आनंद, उसने हर चीज़ का आनंद उठाया और खुशी ली उसने, और प्रोडक्टिव थी, मतलब उसने उसका उपयोग किया उस जीवन का। हर लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस टू डू द बेस्ट वी कैन विद द ब्लेसिंग दैट गॉड हैज़ गिवन अस। और उसका जो जीवन है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हम कैसे चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उन आशीर्वाद के साथ जो भगवान ने हम सबको दिया है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप को लिखने हैं और एक बार इनको देखिए हुई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले ही कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों या कितनी भी प्रॉब्लम हो, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हमें क्या होता है, उसका फल मिलता है, हमें सफलता मिलती है। जब एक अंधा और बहरा व्यक्ति, एक अंधी और बहरी लड़की किताबें लिख सकती है, पढ़ सकती है, चीज़ों को जान सकती है, सभी जगह घूम सकती है, तो फिर हम और आप जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इन वर्किंग कंडीशन, सब कुछ है, तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? इसीलिए कभी भी जीवन में छोटी मोटी असफलताओं से हार नहीं मानना चाहिए और हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित ही एक दिन सफलता हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके एक्सरसाइज और जो भी उसमें होंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे एंड थैंक यू।